बात को याद रखिए, 2026 जो वर्ष है वो भारत के जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन लेने वाला वर्ष होगा। महर्षि अरविंद की 100 वर्ष की साधना भी अभी फलीभूत होगी। ये देश तो बदलेगा, ये देश तो परिवर्तित होगा। हम अपनी भूमिका कहां रख पाते हैं? जब जब ऐसी बातें आती हैं हम पीछे इस बात को सोच करके रह जाते हैं कि मेरे करने से क्या होगा। समुद्र लांघने समय यदि गिलहरी ये सोच जाती कि मेरे करने से कौन सा समुद्र भर दिया जाएगा, और यदि वो भी अपने अस्तित्व को डुबो करके मिट्टी में फिर लौट करके समुद्र में नहीं डालती, तो भगवान राम की वो उंगलियों का स्पर्श डीएनए जैसे विज्ञान को भी फलीभूत कर देता है, दूर कर देता है। आज भी इतने वर्षों के पश्चात गिलहरी के शरीर पर भगवान की राम की जो रेखाएं वो इस बात को सत्यापित करते हैं कि प्रयास होना चाहिए। बड़ा है कि छोटा महत्व नहीं रखता, आप अपना प्रयास कीजिए, ऐसे जो सार्थक प्रयास उनमें समर्थन दीजिए। इसी आह्वान के साथ महाराज जब बैठे तो मुझे लगता है मैं ज्यादा ना बोलूं, मैं जितना कम बोलूं उतना श्रेयस्कर है, क्योंकि संत बैठे हैं उनकी वाणी को हम सब लोग सुनेंगे। मैं पुनः पूज्य प्रकाश दास जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वे अपना स्वर हम सब तक प्रेषित करें। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की से हमारा नाता है, एक काले कोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है।
जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्षण में यात्रा पहुंच चुकी है हमारे बीच में। एक बार खड़े हो जाओ सब अपनी अपनी जगह, सब खड़े हो जाओ और हाथ उठा के बोलो भारत माता की। आवाज आनी चाहिए भारत माता की। आपकी आवाज पूरा सुजानगढ़ सुनना चाहिए। भारत माता की। वंदे वंदे। ये जोड़ी छाती वीरों की, ये बोली सकले हीरों। क्या गाते राज्य, क्या गाते राज्य, बस्ती में मस्ती है देखो बस्ती में। जियो जियो कूद कूद। जहाँ की रीत सदा, ये प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, मैं पूज रहे तेरी याद सदा कर, रहे मेरी जबी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के कूद गए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा,
इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में मैं जावा, तेरे खेतों में ले रावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। वंदे क्या हमने तो दिलों को जीता है। ओ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ओ कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ। नित नित शीश झुकाता हो। एक लाइन मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत का ओ भारत का रहने, भारत की बात सुनाता हो। जय श्री राम। और ये बुलडोजर अब राजस्थान में भी शुरू हो गया है। घुमा दे मारा बालाजी कम्मड़ कम्मड़ कोटो। जय श्री राम। घुमा दे मारा बालाजी कम्मड़ कम्मड़ कोटो। अरे बोल सावरा रे, ये जैसे वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का मेरे देश की यारा, मेरे देश की यारा क्या कहना। अरे राम लक्ष्मण जान की, अरे राम लक्ष्मण जान की। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम तो सब हिंदू। हारा 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 हारा। अभी यहाँ पर आने से पूर्व महाराज कोई पूछ रहा था कि समरस सनातन में ऐसा कहा जाता है कि भाई के लिए भाई मर गया, पिता के लिए पुत्र वहां पर समर्पित हो गया। महाराज महंत बुद्धगिरी मढ़ी आपकी पावन प्रेरणा और सभी के नेतृत्व के साथ में आज ये यात्रा सुजान गठन हम सब लोग जानते हैं। मैं अनुरोध और करूंगा भाई पीछे से आप लोग सभी सम्मान करने के पश्चात पीछे चले जाएं। पूज्य कानपुरी जी महाराज हम सबके मध्य हैं, महावीर जति जी महाराज, चंद्रमा दास जी महाराज हैं, प्रकाश दास जी महाराज हैं, चेतन नाथ जी, परमेश्वर गिरी जी महाराज हम सबके मध्य हैं, शिवराज जी महाराज हम सबके मध्य हैं,
सोमनाथ जी महाराज भी हम सबके मध्य, मीरन धाम से सभी संत महंत यहाँ पर जो पधारे हैं उन सब का हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि उनका अभिनंदन करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। हम आपके आशीर्वचन भी सुनेंगे और इस समरस सनातन यात्रा के मूल उद्देश्य को भी जानने का प्रयास करेंगे, पर उसके लिए आवश्यक है कि सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। सामने भी खड़े ना रहे, जो बाहर खड़े हुए बंधु हैं वे भी अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। चंद्रमा दास जी महाराज भी हम सबके मध्य पालवास धाम से पधारे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी संत महंत पूरी शेखावाटी को धन्य करने के लिए एक बड़ा संकल्प लेकर के यहां से निकले हैं। विकास ब्रह्मचारी जी महाराज भी हम सबके मध्य हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। अब मैं बिना किसी विलंब के हम सबके मध्य गाड़ोदा से पधारे हुए युवा संत के रूप में एक नई क्रांति को जागृत करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले पूज्य महावीर जति जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सालासर वाला जी महाराज की, खाटू नरेश की, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। आज आपने सुजानगढ़ की पावन धराओं परम सालासर बालाजी महाराज के आशीर्वाद हुआ सनातन समरस यात्रा को आज आगाज हुयो है और सुजानगढ़ में आप बहुत ही दिव्य भव्य तरीकाओं इस सनातन समरस यात्रा को भव्य स्वागत करो। इसके लिए थाने जतो साधुवाद आशीर्वाद देवा सनातनी बंधुआन बहुत कम है। मंच पर विराजमान सब संतान सादर प्रणाम करता होया आज आ संता के द्वारा सनातन समरस यात्रा को आगाज पूरी शेखावाटी में 4 जिला में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना हर विधानसभा में समरस यात्रा जासी और इको भविष्य में इका के उद्देश्य है, इको के रिजल्ट है सनातन हित में, देश हित में, वो थाने देखवाने मिलसी। आपा बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हाँ कि आपने सुजानगढ़ अपनी ई यात्रा को आगाज हो रहे भविष्य में आपा यहाँ सिन्नो चोड़ो कर भी बोल से कि ई यात्रा को आगाज आपने सुजानगढ़ हो और मैं इका साक्षी हाँ। सनातन सेना को गठन उसी वो भी थाने सब ने पतो है भी के बाद में कता बड़ा बड़ा हाल तो काम बाकी है जका सपना आपा सजो रखा ने कि हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, राम राज्य सगड़ा काम पूरा उसी अपन सबने एक होने की आवश्यकता है। अपन सगड़ान एक होने की, संगठित होने की आवश्यकता है। सगड़ान एक जाजम पर आने की आवश्यकता है। जति भी जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव सब ने खत्म कर और अब अपन एक होनो पड़सी, संता के पीछे होनो पड़सी। मैं संत समाज थाके लिए थाके सागे नहीं थाके आगे हाँ आ बात याद रख जो बस थे सब आज सगड़ा संत आपका मठ मंदिर छोड़ अगर सड़क पर उतरिया है, समाज के बीच में आया है तो थे अब पीछे मत ले जाओ, क्योंकि एक बार संत समाज अगर जगाने की कोशिश कर रही है ई टाइम तो दोबारा अगर ई बार नहीं जागया तो फिर कोई जगाने को नहीं आओ लोग। अपन सबने एक होने की आवश्यकता है, सबने जागवा की आवश्यकता है। अपन बहुत मौन बैठा रह गया, बहुत अपन सहन कर लियो, लेकिन अब बात को नहीं, अब तो अपन जागनो पड़सी, अपन जवाब हर एक चीज को देनो पड़सी, हर एक काम करनो पड़सी। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, कई संत विद्वान संत अपने बीच में परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के नेतृत्व में यात्रा है जो कि पूरी शेखावाटी के अंदर जासी और आप दिनेश गिरी जी महाराज ने सुनस्या बागा विचार बागा भाव और भी सब संता का सुनस्या यात्रा को उद्देश्य, यात्रा को लक्ष्य और ये सनातन समरस यात्रा है, इको और के भविष्य में काम होना है। जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। धन्यवाद। आज गीता जयंती है। सालासर से जब समरस सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही, बालाजी महाराज के अखंड धुने से ज्योत रथ में स्थापित कर जो ही यात्रा प्रारंभ हुई,
ए सब संत मिलकर और मेरे गले के मायना 108 रुद्राक्षा की माला गाल दी। मन इया लाग रहे हो नहीं है। ए सब शेखावाटी का साधु भेड़ा और 108 महाकाल रुद्राक्ष के भाव से यह बोल रहा है कि बाबा तेरे में सागा आज यहाँ रुद्राक्ष की माला एक धागे में पोरेड़ी है। भैया इस शेखावाटी के सब हिंदुओं ने एक धागे में पिरोने की ये यात्रा है। माला नहीं है, शेखावाटी के सब हिंदुओं ने, तमाम जातिया के हिंदुओं ने, तमाम पार्टी के हिंदुओं ने वोट देने वाला, तमाम मठ मंदिर ने मानने वाला, नीचे से नीचो व्यक्ति और ऊपर से ऊपर साधु एक माला के मायने पिरोने की समरस सनातन यात्रा थारे सुजानगढ़ के मायने प्रथम आगाज कर रही है। और अब तो एक बुलडोजर बाबा नहीं, अब तो ते सुजानगढ़ सन बुलडोजर बाबा बना दिया। अब तो कोई भी विरोधी आवाज, विरोधी ताकत, विधर्मिया की आवाज थर थर कांपेगी नहीं, चुपचाप हो जाएगी, चुपचाप हो जाएगी, क्योंकि शेखावाटी का साधु अब बाहर निकल गया है। देखो मैं साधु हाँ, मांगने को मारो हक है। थे सनातनी हो, हिंदू हो, थारे दरबार पर, थारे द्वार पर, थारे कोई घर में आवे तो चाहे थे भी ने कुछ भी नहीं हुए तो घर से माटी की चूठी उठा कर भी की जोड़ी में गालो, बिने थे दान दक्षिणा देशियो ही देशियो। देशियो कौन देशियो बोलो? मैं सब लोग साधु जोड़ी मांग रहा हूं कि मानत है एक दक्षिणा देओ, जगह की शुरुआत सुजानगढ़ से करो, बा दक्षिणा या है करे हिंदुओं, एक उजाओ, एक उजाओ, एक उजाओ। गालो मेरी जोड़ी के मायने, मेरी जोड़ी नहीं है, सब साधुओं की जोड़ी है। इके मायने थाने हिंदू एक उन्हें को संकल्प डालना पड़ेगा, नहीं डालोगा तो सोच लो थे मानो और कोई दान दक्षिणा कौन चाहे। खूब थे हिंदू लोग मिलकर गौ माता की सेवा के लिए साधुओं ने बहन दक्षिणा भेंट पूजा दी है। अब एक ही दक्षिणा मांग रहा हाँ, हमारी जोड़ी में डाल दो कि माने जाति से, पार्टी से, मत पंथ से, तमाम सब विचारा से, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए एक गुणु है, एक गुणु है, एक गुणु है। हजार बातों की एक ही बात है कि और कोई बात नहीं है। आज गीता जयंती के दिन भी ठेका प्रथा ने भी अपन दूर करनी है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन ने ज्ञान दियो, जब या कौन बोला कि तू प्रार्थना कर, वह बोला तू कर्म कर और मार, किन मार? जका धर्म का विरोधी ही, भाई ही कि गुरु ही मत देख, ये धर्म के विरोधी ही अनमार। और बन वो कर्म को ज्ञान दियो, वो ही कर्म को ज्ञान अपन भी सीखनू पड़सी गीता जयंती के दिन से कि अपन कर्म करनू पड़सी। भगवान कन जाकर प्रार्थना करांगा, हे भगवान तू रक्षा कर, हे बालाजी महाराज मारे में हनुमान बल जागृत कर। लेकिन वो हनुमान बल मेरे में जागृत, मारे सब संता में जागृत हो जातो और मैं मठ मंदिर में बैठ जाता तो वो हनुमान मन काम करतो के भी हनुमान बल ने सालासर से मैं धारण कर कर और मठा से बाहर निकल कर कर्म कर रहा। जब वो सच्चो गीता जयंती को अर्जुन को ज्ञान काम आ रहा है। इसलिए अब तो देर सवेरा नहीं, अब तो जागने की आवश्यकता ही है। और सुजानगढ़ का सब लोग थे जगा होगा। अब तमाम सब संत आया है, मैं आग्रह करसू चंद्रमा दास जी महाराज 2 मिनट अपन आशीर्वाद मन बड़ो, मन यह लागे कि मैं सम्राट सहंसा। यहाँ को भी कोई साधु गृहस्थी तो केवरो हो सके, यहाँ को भी कोई साधु हो सके के जके साधु करे सब संता को आशीर्वाद। मेरा माँ ये है, मेरा गुरु भाई ये है, मेरा गुरु ये है, मेरा सब कुछ है। और जो माँ आपका छोरा ने क्या खंडोड़िया पर बैठा है, वह मन बैठा रखिए। ये सब बाबा लोग आपका खंडोड़िया पर, माँ को सो वात्सल्य, गुरु को सो स्नेह, आज सब संतां की ताकत है। और 20 दिसंबर ने ते परिणाम देखोगा समरस सनातन यात्रा का, जगह शेखावाटी पूरे प्रदेश ने संदेश देवेगी। आओ पूज्य चंद्रमा दास जी महाराज अपन आगे। रतनगढ़ में भी बहुत भव्य तैयारी याद कर रहा है, लोग सड़कों पर खड़े है थे भी 2-2 घंटा इंतजार करो। अरे नेताओं के लिए भी थे सड़क पर निकले हा, अरे थे जाति के थारे नेताओं के लिए भी केवरो के करे हो। पहली बार शेखावाटी का सरदार
साधुओं की बात न सुनने के लिए जी तरीके से बुलडोजर के सागे आत्मबल के सागे बाहर निकला है, कोई दो राय को नहीं बात के मायने कि अब परिणाम नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अब तो हनुमान जी वाली भी ताकत से समुद्र ने लंघेगा, बिम कोई दो राय नहीं है। अरे अब हनुमान जी वाले थांदे करोड़ लाग रहे हो, कोई पूरो सुजानगढ़ उमोड़ घुमड़, अरे वाह सुजला लो महाराज और आसीना और कह दिशो धर्म की, श्री वैदिक सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र एक हो। आज जिस सनातन समरस यात्रा का आगाज हमारा इस सुजानगढ़ की पावन धरती से हुआ है, श्री बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब त्रेता युग में जब जरूरत पड़ी तो श्री हनुमान जी महाराज ही लंका पार जाकर उन निशाचरों का वध करके जिन्होंने सनातन की रक्षा करी, आज वो हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर, उस समय में तो एक ही हनुमान जी थे, मुझे लगता है आज कलयुग में क्योंकि कलयुग का वो असर और कलयुग के लोग सोए हुए हैं, इसलिए आज हनुमान जी एक नहीं, ये सब अनेक रूप में सनातन की रक्षा के लिए, सब हिंदुओं को एक करने के लिए अब शेखावाटी में चल चुके हैं। ध्यान रखना हिंदुओं, अब जग जाओ, जाग जाओ। ये जगाने वाले साधु भारतवर्ष में अभी बहुत हैं, कहीं वो दशा वो समय स्थिति ना आ जाए। बांग्लादेश में देखिए, जो सनातन को हिंदुओं को जगाने वाले उन संतों को भी अरेस्ट किया जा रहा है, वहां जो आगे जगाने वाले हिंदू सनातन संतों को अरेस्ट करके उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और उन हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है आप देख रहे हो। आज वो जगाने वाले संत अपने मठ और मंदिर को छोड़कर आपके घर आंगन गलियों में आ रहे हैं, इसलिए कोई हमारा हिंदुओं को भाइयों को ऐसा न लगे कि ये संत केवल मठ मंदिरों में बैठते हैं और वहां जाने वाले बड़े बड़े लोगों को आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं है। अब समय आया है, अब संत महात्मा अपने मठ और मंदिर को छोड़कर आप तक पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं। तो संदेश क्या जाना चाहिए कि भारत का सब हिंदू अब जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। अब जाति पाति ऊंच नीच भाव को छोड़कर बस एक होने का, ये राजनीति पार्टियों के मतभेदों को विचारों को छोड़कर केवल हिंदू एकता का परिचय देना है, ताकि उन लोगों को लगे वहां पर बांग्लादेश में रहने वाले वो हिंदू भी क्या सोच रहे हैं, लगता है भारत के हिंदू कायर हो चुके हैं क्या कि हम यहाँ पर इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी वो घर बैठे बैठे चुपचाप महाराज सोशल मीडिया में देख रहे हैं। ध्यान रखना, उनको बताना है कि नहीं, अभी हम हिंदू राजा है, शेर है। अब तक सो रहे थे, भेड़ियों के चक्कर में हम अपने आप को भेड़ समझ बैठे थे। ये शेर जैसे संत अब हमें पहचान बनाने निकले हैं कि हम शेर के पुत्र हैं और हम शेर हैं। अब जब जग जाएंगे तो इन गिदड़ों का कुछ रहने वाला नहीं है, इनका कोई पता रहने वाला नहीं है। इसलिए सुजानगढ़ के सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि हम इस सनातन समरस यात्रा के साथ साथ जो 10 तारीख तक होने वाला है, हम साथ साथ रहकर सभी के घर घर आंगन में जाकर हिंदुओं को जगाने का काम हम लोग करें। आप सभी से हमारा निवेदन है। जय जय श्री राम। आज कमी तो मारी ही, मैं भी बाहर निकलिया को नहीं, पहली चोट निकलिया हार निकल कर की ताकत दिख रही है। पहले ही दिन शुरुआत में ही बछीड़ बुला दिया, समापन पर तो खेव बहुत बढ़िया है। बालाजी महाराज मारे में भी बढ़िया, मन भी सद्दी बुद्धि दे, और मैं भी आप निकले। हाँ, अब तो कर्म और धर्म दोनों की अयाल की जोड़ी बनेगी, जकी पूरी शेखावाटी नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत भी देखेगो कि शेखावाटी का सनातनी
और शेखावाटी का संत कर्म ने और धर्म ने जोड़कर एक गंठ जोड़ बनायो है। भी गंठ जोड़ से अब तो शेखावाटी को भगवान झंडो बुलंद हुए गो ही। बालाजी महाराज ने कह कर आया हाँ कि बालाजी महाराज पूरे भारत की सामर्थ्यता देगा तो करांगा, राजस्थान की सामर्थ्यता देगा तो भी करांगा, लेकिन कम से कम माने शेखावाटी तो हिंदू शेखावाटी बढ़ाने को सामर्थ्य दे दो ही। अरे छोरो, अरे सनातनियों, माता बहनों, भारत की बात दूर है, शेखावाटी ना पाए हिंदू शेखावाटी कौन बना सका के, और शेखावाटी हिंदू शेखावाटी बनावांगा तो ही हिंदू राष्ट्र की ओर कदम है। और वो कदम शेखावाटी उठावेगी, शेखावाटी का शेर उठावेगा। अटेगा दानदाता, अटेगा भामासा, अटेगी सतिया, अटेगा सूरमा और अटेगा साधु संत। इके कण कण में कुचा कुंचम व्याप्त है, और वो कुंचो कुंचो कण कण राष्ट्र ने हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने के लिए आपका सुजानगढ़ में पहुंच गए हैं। आ जाओ, जुड़ जाओ। आग्रह कानपुर जी महाराज से कि पूज्य महाराज से 2 शब्द ओम नमो नारायणी कर कर एक बार आप माना आशीर्वाद प्रदान करो। नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। महाराज श्री को बहुत बहुत सुजानगढ़ की धरती पर धरा पर अभिनंदन, स्वागत परिवार का ही है। और सब परिवार महाराज जी अबार फरमा रहे हैं, जहाँ सब एक ही होशियो जना ही जाकर के कोई बात बननी है। तो महाराज जी को जो मन है, जो को विचार है, जो की भावना है, वह भावना सराहनीय है। सब ने एक करने की जगह आगे भावना है। और आपा जद अपनी भी भावना आगे भावना मिला श्या जना जाकर के मारी आई भगवान अरदास है कि जगह को शुद्ध संकल्प हुए, अच्छो संकल्प हुए, प्रिय व्रत हुए, प्रिय संकल्प हुए, तो वो अच्छो संकल्प कभी अधूरो को नहीं रहे। अगर देश हित में खुद के स्वार्थ के लिए न हुए, सब जनता के लिए हुए, सब भक्ता के लिए हुए, देश के लिए हुए, धर्म के लिए हुए, जगह को शुद्ध संकल्प हुए, वो शुद्ध संकल्प परिपूर्ण हुए, वो पूरो हुए, यानी कि भगवान सामर्थ्यता देवे। तो मैं यानी की शुभकामना करूं और प्रभु से प्रार्थना करूं कि जो शुभ संकल्प है, वो शुभ संकल्प देश हित में और पूरी जनता के हित में, सनातन के हित में होसी, यानी की हमारी भावना है। और पुनः बहुत बहुत आभार कि यानी की जो की शुरुआत है, जो को प्रारंभ है, वो सालासर बालाजी हूँ और पहल पोत सुजानगढ़ से प्रारंभ हो रही है। तो एक वास्ते भी जी हाँ, जद कदी भी आ बात उठ सी या इतिहास बन सी, तो भी मैंने सुजानगढ़ नाम पहल पोताणो है। तो बहुत बहुत भाग्यशाली आप आ सगला कई यान को शुभ अवसर अपन परमात्मा प्रदान करिए। तो परमात्मा हूँ आई प्रार्थना कि सब आगा संकल्प है जगह फलीभूत हुए। इन शुभ कामना के साथ में बहुत बहुत महाराज श्री को आभार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। हिंदू समाज आपकी ताकत, बहुत बड़ी बात बोल रही हूं मैं, कोई डरियो मत। आपने लोकतंत्र की व्यवस्था है, राजनीति करनी है, स्वतंत्र राजनीति होनी चाहिए, परंतु हिंदू समाज आजादी के बाद में जिस तरीके से आपकी ताकत राजनीति लोगों के हाथ में देई, जके का परिणाम है कि अपन जातियां में बांटिया। अब समय आगो है कि हिंदू समाज आपकी ताकत भगवान के चरणों में अर्पित करे, साधुओं के हाथ में आपकी ताकत अर्पित करे, जके से थारो आचरण भी और जके से थारो आरक्षण भी सुरक्षित रहेगो। अगर संकल्प हिंदू समाज लेवेगो तो थारो विधान भी और थारो संविधान भी दोनों सुरक्षित भगवान रखेगा। नहीं तो देख लो पड़ोस देश के मायने वो संविधान खटे गयो। समझने की आवश्यकता है। एक नाकुछ व्यक्ति धन जरासिक नाड़ी को ठेको दे दे और थे पूरी सनातन परंपरा बेच दो। अरे सोचो कौन से कुल की औलाद हाँ पा। अरे इतो ही मूल्य है क्या अपनो, इतो ही मूल्य है क्या अपन 2 रुपया के मायने, जरा सा चावल के मायने,
जरा सी भी कमाई ना अपन खरीद लेवे, अरे वो शौर्य महाराणा प्रताप को, अरे वो शौर्य छत्रपति शिवा को खटे गयो। अरे मैं बिकांगा तो साधुआ के चरणा में मैं बिकांगा, दुनिया की कोई ताकत को नहीं कि मन खरीद सके। अयाल की ताकत न जगाओ। छुआछूत भेदभाव की अनेक जगह षड्यंत्र आजादी के बाद में भारत में अपने समाज में फैलाया, बन मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मेवाड़ घराने की यहाँ की महारानी भक्तिमती मीराबाई अगर कोई छुआछूत हो तो बा रैदास जी ने गुरु मानती के, रैदास जी ने गुरु मानती के बाद, लेकिन वे बात जाना को नहीं आपा मन मंदिर में कौन जान दिया, माने घोड़ी पर कौन छुड़न दिया। वह षड्यंत्र आज भी व्याप्त है। मारी छाती पर बैठो, मारे सिर पर मैं थन बैठावा, था मारा थे ओज हो, मारी थे नजरा हो, अरे मारा थे मोत्या से भी महंगा हीरा हो। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखेड़ी रामायण मारे मस्तक पर है, वह गुरु है। ई भावना ही संदेश ना पा दे कौन पा रहा, इसलिए तो वो तथाकथित षड्यंत्र भारी पड़ रही है। लेकिन अब सेकावाटिम तो भी ठोकर साधु संत सब मिलकर मारेगा और आपा नष्ट भी नहीं कराएगा। आओ अयाल का क्रांतिकारी साधु भी यहाँ मत देखियो, दिनेश गिरी जी, शिवराज जती जी एक यहाँ को नाम ले रहे थार कर, जो एकदम नयो फ्रेश 3 महीना सावणे भादवो आसो काती चाल रही है, 4 महीना ही हुआ है अभी साधु ने सन्यास की दीक्षा लिया, अच्छी पढ़ाई लिखाई और कम से कम 20 लाख की जॉब भी युवा ने मिल रही, लेकिन भी युवा के आग जागी मन में कि मन भी नौकरी कौन करनी, मन राष्ट्र को गौ माता को कार्य करना है। 1.5 साल पूरे भारत की पैदल परिक्रमा करी गौ माता की रक्षा के लिए, और पिछले श्रावण में विधिवत सन्यास की दीक्षा ली है। अयल का भी साधु मारे काफिला में है। शिवराज जती जी महाराज युवा संत आवेगा, 2 मिनट बांको उद्बोधन सुनो ताकि तान महाल मसाला को भी बेरो पड़े, महाली चासनी को भी बेरो पड़े। अही कोनिया में सामान है, सामान पूरो, और वो ब्रह्मास्त्र भी है मार कन, जको जरूरत पड़ेगी जज काट लेंगे। मन लागे कोनी सेकावाटी में ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी, सेकावाटी में तो बिना ब्रह्मास्त्री काम काट देगा, सेकावाटी से 12 की जरूरत पड़ेगी तो भी और धार देकर तैयार कर लेंगे। आओ पूज्य शिवराज जती जी महाराज। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समस्त संतों को चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज यात्रा का प्रथम चरण का आगाज हुआ है और इसका जो युद्ध उद्देश्य है संपूर्ण सनातनी के हृदय में जागेगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। आज हमारे में सबसे छोटी कमी है वो क्या है जो हमें बांट देती है हर हिंदुओं को, जातिवाद। जातिवाद का जहर इतना घुल चुका है कि हम एक दूसरे की पड़ोसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। संत महात्मा रात दिन मठ आश्रमों से बाहर निकल के हमको एकजुट करने का प्रयास करते हैं, और हर 5 साल में ये इलेक्शन आके हमारे को जातियों में बांट देते हैं। ये गलती उन्हों की नहीं है, क्यों नहीं है? उनका कार्य जाति में तोड़ना है। हम उनसे गलत उम्मीद लगा रखे हैं कि वो हमारे को जोड़ेंगे। यदि आज मुझे कोई मोबाइल खरीदना है और मैं राशन की दुकान पे जाऊं, मुझे 1 किलो मोबाइल दे दो, मिलेगा क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे जाऊं, मुझे मोबाइल दे दो, मिलेगा क्या? नहीं। मोबाइल चाहिए तो मोबाइल की दुकान पे जाना पड़ेगा। यदि हमारे को एकजुट होना है तो संतों की शरणों में आना पड़ेगा। टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, और कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगा खुल के आज सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। जन्मा हूं इसी धरा पे इसी मर्म के लिए, और मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। आज हम अपने पूर्वजों को यदि याद करेंगे तो उनकी रगों में खून दौड़ता था,
लेकिन आजकल के जितने नौजवान हैं उनकी रगों में दारू दौड़ती है। आहट है कैसी वक्त की, कैसा ये आ गया। आहट है कैसी वक्त की, कैसा ये आ गया। क्या खून में मेरे कोई पानी मिला गया। आहट है कैसी वक्त की, कैसा ये आ गया। क्या खून में मेरे कोई पानी मिला गया। बनती थी पहली रोटियां जहां गाय के लिए, बनती थी पहली रोटियां जहां गाय के लिए। उस मुल्क में कोई रोटी से गाय खा गया, रोटी से कोई गाय खा गया। वो भला आपका भाई कैसे हो सकता है जो आपके सामने बैठ के रोटी के साथ में गाय खा रहा हो। समझो, अपने धर्म की रक्षा करो, जातियों में मत बंटो, एकजुट हो जाओ। आज संत महात्मा मठों से, आश्रमों से बाहर निकले हैं आपको एकजुट करने के लिए। आज इनका साथ दो, इनके जो उद्देश्य हैं उसमें आप सभी सम्मिलित हो। नहीं तो आप ही लोग कहोगे संतों ने कभी प्रयास नहीं किया। संत गाड़ियों में घूमते हैं, आश्रम में बैठे रहते हैं, लेकिन आज हर एक संत सड़क पे उतर रहा है। आपको एकजुट करने के लिए आपको एक साथ होना पड़ेगा और संतों का साथ देना पड़ेगा। बोलिए गौ माता की, सनातन धर्म की। तर्कस खाली को नहीं है, तर्कस बरेड़ो है एकदम फुल और लोडेड काम है। गीता जयंती के दिन अब तो कर्म कृष्ण आलो करांगा ही, जो अर्जुन के माध्यम से हुयो। आपने भी नारायण दास जी महाराज भी उदयपुर वाटी से त्यागी जी महाराज पधारे हैं, आपको भी खूब खूब मान सम्मान। मेरो आग्रह ऋषि पूज्य चेतननाथ जी महाराज मुकरगढ़ से पधारे हैं। 2 मिनट आप आशीर्वाद दो, खूब लेट हो रही है, रतनगढ़ में बहुत इंतजार कर रहा है। और मेरो आदर्श सनातन सभा को समापन प्रथम चरण को वैगो और बी दिन भी प्रथम चरण के समापन पर तमाम सब सेकावाटी के हिंदुओं ने मिलकर एक अयाल को संदेश देनु है कि लाखों की भीड़ नेताओं की गैलिब नहीं, लाखों की भीड़ अगर आह्वान करे तो मैं 100 का भी चरण में जाकर बैठने के लिए तैयार हूं। इसलिए कम से कम आज जीता थे उपस्थित हो, इस सभी डबल की संख्या में 20 दिसंबर ने रामलीला मैदान सीकर में थे लोग पहुंचोगा और पहुंचकर भी आवाज ने बुलंद करने के लिए। अरे एक दिन को समय तो दो, हानकुण सा सीमा पर ले जाकर नाड़ कटवाने की बात करा, मैं बैठिया ने ये सब काटने कटाने का मैं काम कर लूंगा। ये तो आ जाया करो खाली एक बार मुंडी दिखाने खातर, गिनती कराने का खातर। इतो भी अगर नहीं करोगा तो फिर आलू उबाल करके कतरनी बहरी है पड़ोस में, बिन भी थे देख लो और भी भयावे स्थिति ने देख कर ही में लोग डर रहा, कांप रहा। थारे सामने तो मैं एक शेर किसी दहाड़ लगा रहा, लेकिन माइन मारो काल जो रोवे फड़ करे मारो काल जो रात ने नींद मारी उड़ जाए है। जिस तरीके से हिंदू समाज बट रही है यही बटतो गयो तो आने वाले समय में हिंदू समाज की क्या दुर्दशा होगी। बहन बेटिया के साथ क्या होगा, बांग्लादेश में साधु संता के साथ भी क्या हो रहा है। वह मान, वह परंपरा, वो विधान, वो संस्कार, वो संविधान, वो आरक्षण, वो लोकतंत्र खटे जागो। बिन देखकर मैं पीड़ित भी हाँ, इसलिए अब साधुआ की बात सुनो, षड्यंत्रकारियों की बात के ठोकर मारो। पूज्य चेतननाथ जी महाराज अब चित्त में चारणों। जय राम जय जय राम, सब बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। विराजमान सभी हमारे संत महंत गुरु भाई सभी को नमो नारायण आदेश। आज ये जो समस्त यात्रा है ये एक देश के लिए छोटी यात्रा नहीं है, एक बहुत बड़ी यात्रा है। और ये यात्रा
समाज को जगाने के लिए, अरे हिंदू भाइयों सोओ मत। बहुत दिनों का सोते 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 अपनी कुंभकर्ण के ने है ना जो खलडाटा मारे हैं, अभी खलडाटा मारना बंद कर दो और आप सब जागो। ये समस्त यात्रा एक बहुत ही बड़ी देश के लिए और देश में राजस्थान के लिए और राजस्थान में शेखावाटी के लिए ये यात्रा हम सब संत महात्मा मिल करके और आप लोगों के सहयोग से ये यात्रा धर्म यात्रा निकाली है। ये धर्म यात्रा का उद्देश्य है क्या? उद्देश्य ये है कि हिंदू सब एक हो। आज स्थिति आप देख रहे होंगे, बांग्लादेश की स्थिति देख रहे होंगे, पाकिस्तान की स्थिति देख रहे होंगे। जब पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाला तो वह हिंदुस्तान में आकर के घुस गए। अभी बांग्लादेश से हिंदुओं को निकाल रहे हैं तो वह भी हिंदुस्तान में आकर के घुस रहे हैं। अब आपको हिंदुस्तान में से निकालेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, पहले यह जवाब दो। ये तो होती आएगी ना, जब आप कमजोर होंगे तो आपको निकालेंगे। अरे यहाँ तो बड़े बड़े सूर पर बोले जने नहीं जने तो 3 जने भक्त दाता या सूर को नहीं तो रीजे बांधड़ी मती कमाजे नूर। अरे तो नूर मत कमाओ, माता बहनों भाइयों नूर मत कमाओ। हिंदू धर्म है उसको जागृत करो, गांव में जाओ और सब प्रचार करो हिंदू धर्म का। आज मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, बोल देना चाहिए मेरे को। आज अपने समाज में क्या हो गया, अपने समाज में क्या हो गया, हिंदू समाज में क्या हो गया? बोले हम 2 और हमारे 2, ये तो हुआ ना। अब नई पीढ़ी आ रही है, वह क्या कर रही है? वह कह रहे हैं कि हम 2 और हमारे 1। क्यों? कम से कम 4 संतान पैदा करो। 4 संतान पैदा करोगा तो ही ये हिंदू धर्म है, ये जागृत रहेगा। नहीं आपको कोई बचाने वाला नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आपको वही बांग्लादेश में जो स्थिति रही है वही स्थिति आपकी होगी, देख लेना। आज नहीं तो 20 वर्ष बाद में देख लेने का। इसलिए आप जागो और जाग करके, और हमारे सब संत मिल रहे हैं, स्थान छोड़ छोड़ कर आपके बीच में आ रहे हैं। आप इनका सहयोग करो, उनके साथ में यात्रा करो और गाँव में आगे से आगे जा करके और पहले से व्यवस्था करो, उनका प्रचार करो और हिंदू धर्म को संगठित करो। इसी के साथ मैं आप लोगों को जल्दी हो रही है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सजानगढ़ में, अरे यात्रा इस सजानगढ़ का तो मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो ये यात्रा पहली छोड़ चाल करके और यहाँ विश्राम कर रही है। यह देखो कितना बड़ा सौभाग्य है इस सजानगढ़ का। क्या दुर्भाग्य था, आप दुर्भाग्य मानते, आप लोगों को इतना सौभाग्य मानना चाहिए। पहले जो पड़ाव है वह यात्रा का आपके सजानगढ़ में है और सजानगढ़ का बहुत बड़ा सौभाग्य होना चाहिए। इसलिए आप लोग खूब है ना ये यात्रा को सहयोग करो और हिंदू धर्म को जागृत करो। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अपनी आवाज कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? अपनी आवाज जयपुर तक पहुँचनी चाहिए और अपनी आवाज दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए कि राजस्थान में एक ऐसी समस्त यात्रा निकल रही है, उसका आवाज वहाँ तक दिल्ली तक जाना चाहिए और संजय तक दिल्ली तक सबक जाना चाहिए कि इतनी बड़ी यात्रा निकली और इतनी संसार बड़े एक अपना जीवन त्याग करके और अपने स्थान से बाहर निकल करके और इस समाज को जगा रहे हैं। कई जगह ने डर लग गया है, बोले मान तो महाराज गैल नहीं रहने दो। अरे मको गैल ने थे कर भी बच कौन पाओगा? गैल ने रही आज बांग्लादेश में देख लो, सबसे पहले व्यापारियों को नंबर आयो, अरबी के बाद में साधु संतां को नंबर आयो है। इसलिए अब तो मैं ढाल की तरह थारे आगे। हाँ अब गैल ने रहने वाली की बात थोड़ी सी वृत्ति है ने भी, वृत्ति ने भी त्यागने की आवश्यकता है। मैं तो काम धंधाड़ा हार, मैं तो फलाण वाला हार। सबसे पहले कश्मीर में भी पड़ोसी नहीं कया चावल के मायने सीनाकर खून का व रक्त का चावल खिलाया भूलगा के थे। इसलिए भी गैल ने रहने वाली बात जिनी जिनी डरेड़ी ताकत ही ने, ताकत कहीं बात कमजोरी जकी भी अब
तैयार हुई और कोलकाता से लेकर जयपुर तक कबे लोग भी इस समरस सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए आया है। इसलिए डरो मत। अब मैं थारे आगा हाँ, कोई काम और कोई धंधा, कोई लेन और कोई देन, खटे डरने की आवश्यकता को नहीं। आ जाओ। और अब सनातन सेना की 2 मिनट बात। बंधुओं, आपने खूब संगठन बनेड़ा है, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गोमाता के लिए अद्भुत काम करियो है। राष्ट्र धर्म ने बचाने के लिए भी बा संगठन को महत्वपूर्ण योगदान रहो है। कोई नए संगठन की आवश्यकता मैं समझू को नहीं। लेकिन मजे की बात बोली ना, ब्रह्मास्त्र की, बयान का परमाणु हथियार भी हुए हैं, मिसाइल भी हुए हैं, बंदूक भी हुए हैं, गोला बारूद भी हुए हैं। एक ही हथियार थोड़ी हुए, अनेक प्रकार का हथियार हुए हैं। कोनी हुए सेना में युद्ध वजद। इसलिए एक नयो हथियार तैयार कर रहा है, कोई नयो संगठन नहीं है। न कोई के विरोध में है, न कोई के पक्ष में है। लड़ाई जब भी विधर्मियों के सागे होगी तो सनातन सेना को वो परमाणु बम भी तैयार साधु संत लोग मिलकर कर रहा है। अति सनातन सेना है, कोई लंबी चौड़ी को नहीं। इसलिए भी सनातन सेना का एक नंबर ही वहां नंबरा के ऊपर थे तो जरा सो था मोबाइल से मिस कॉल मार दियो, और मिस कॉल मारता ही थारकन एक वाजागो फार्म, और भी फार्म न भर दियो, और वो फार्म भरकर मेरे कन सबमिट कर दियो, और वो मेरे कन आ जागो। बस तो ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए प्रथम चरण के मायने 11,000 सनातनी सैनिकों की फौज इकट्ठी कर नया विधर्मियों से लड़ने के लिए, राष्ट्र ने अखंड बनाने के लिए, राष्ट्र ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वह सनातनिक सैनिक काम करेगा। इसलिए सब संता से आह्वान कि आओ भाई एक बार नंबर ही जगह दिखा दो और वहां को विमोचन करा दो। आज सुजानगढ़ के पावन धरा से सनातन सेना को अद्भुत हुई और छोटो सो आगाज। ये नंबर है और थारकर पुंज जैसी आ नंबरा के ऊपर आप आपके मोबाइल से मिस कॉल करता ही अपन एक संगठन अपने कदे काम आवे। समझगा समझदार इस आदमी ने सारो काफी है। ये सनातन सेना का नंबर है और इस सेना के माध्यम से ई मित्र से लेकर ईश्वर तक को काम सनातन सेना करेगी। बंधुओं, अपना कुछ लोग यहाँ का भी है जकान ये षड्यंत्रकारी लोग ई मित्र पर ले जाकर भी को राशन कार्ड बना दी, भी को आधार कार्ड बना दी और इतो सो बनाता ही और बिन संगुल में ले ली बिन लागे के मेरो कितो काम कर दियो और मैं वो काम करा को नहीं। मैं तो बोला आ जाता ईश्वर से मिला जना वो बिन आधार कार्ड भी तो चाहिए, राशन कार्ड कौन सा है कि बिन चाहिए ने वो काम आप करावा को नहीं। जब वो चलो जाए खटे जटा नहीं जानू चाहे। इसलिए ई मित्र को काम भी सनातन सेना करेगी और ईश्वर से मिलाने को काम भी सनातन सेना करेगी। थाने कोई षड्यंत्रकारी हम जाने की जरूरत को नहीं। कोई ने सहयोग करनु है तो खटे सनातनी करे लाखा गायन आपा पाड़ा बाकी रक्षा सेवा करा। हाँ अयाल का कुछ मेरा भाई कमजोर ऐसा ही जगह की बेटियां ने पढ़ाने के लिए, जगह के बेटियां के विवाह के लिए अथवा और कोई बाग आवश्यकता है साका सरकार के सामने थाने भीख मांगने की आवश्यकता को नहीं। मैं बैठा थारकन ये साधु बैठा करोड़ा का जगह आश्रम है वो थारे लिए न्योछावर है वो भी काम सनातन सेना बाबा करेगी। आपा सब मिलकर करांगा। धन मांगने की आवश्यकता को नहीं। मैं मांगा कुछ सम्मान होना लो हमारे साधु मांगो भी सम्मान ने पाकर भी मानवीय लाग है बड़ो सारो पुरस्कार मिल गो। वे कौन सा पुरस्कार हुआ करे पद्म पुरस्कार बयाल को पुरस्कार मान मिलना है लो साय कौन सो पुरस्कार है विष्णु जी दो। सुजानगढ़ का वाल्मीकि समाज महाराज स्थान ने वाल्मीकि जी की एक प्रतिमा समर्पित कर बोचारे एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। सुजानगढ़ को वाल्मीकि समाज आज संता का चरणा में खुद ने समर्पित कर रही है और ओ नयू एक दृश्य देखे शेखावाटी जटे लोग कहता कि छुआछूत है करने बैठबा कुंदे बटे आज आके से के गले लागबा को काम महाराज कर रहा है। वाह भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। देखो इस दृश्य देखो एक बार। अब कुण कैस कह कि छुआछूत है देश के मायने ते बताओ दिखा छुआछूत आपा महाराज से पवित्र तो कोन्ना पर महाराज देखो आके एक ने गले लगा रहा है और कोई कह दियो बैम हुए
कि भाई यदि महाराज गले लगा इसको तो मैं क्यों कौन लगा सकते भी ताकत करने बैठे मन गले लगाओ आपका भाई बनाओ। वही समृद्ध सनातन यात्रा को मूल उद्देश्य और वही को लक्ष्य है। अरे गड़ा ही कौन लगा यहाँ रतनगढ़ में आ जाओ, गड़ा में रोटी भी आड़ा घर जाकर खावांगा आज। कोई कहे मैं तो काट ले गड़ा ही नहीं लगाया, गड़ा के मायने भोजन है। आग कई घर से रसोई में से बनकर भोजन तैयार हो रही है रतनगढ़ में। ये बात करो मत ही। एक बार तो नारो देनो था ने, एक नारो देनो, एक बार तो हाथ उठा पहले तो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, हिंगलोज माता की, सालासर बालाजी महाराज की। जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू, भाई जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू। और आई सभा ने समापन करवा सो तली राष्ट्रगान करके फिर समापन कर। तो सावधान सभी एकदम सब खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह। राष्ट्रगान स्थिति, हाथ उठा के बोले भारत माता की, आवाज आनी चाहिए भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सावधान एक साथ मिलकर के मेरे साथ गाएंगे सभी। जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल छलति तरंगा। तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जया हे भारत भाग्य विदाता। जया है जया है जया है जय जय जय। दोनों हाथ उठा के ताड़े बजाए एक बार जोरदार। भारत माता की, भारत माता की, भगवान भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भगवा मेरे भगवा में राम बसे है भगवा में। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के। भगवान भगवान राम बसे भगवान। जय श्री राम। को लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में भारत में भारत में फिर से हो भगवान।
सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है पर जगत उजिया। ओ